नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थी इस वीडियो में बात करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम 2022 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्लास 8 के आपके इंग्लिश के पेपर के बारे में। लगातार आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट भी आ रहे थे और ये पेपर आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे और हमारे जो इंग्लिश के सर हैं उन्होंने स्पेशल इस पेपर को तैयार किया है। विद्यार्थियों, आप सभी से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कई सारे विद्यालयों में आज इंग्लिश का पेपर हो चुका है और कई सारे ऐसे भी विद्यालय हैं जहां पे कल और परसों क्लास 8वीं का आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। आपके विद्यालय में इंग्लिश का पेपर कब है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आने वाला है। रीड द पैसेज एंड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी आपको पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं यानी प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर लिखने हैं। विद्यार्थियों, ये पैसेज है ना, ये आपके अर्धवार्षिक की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ ही जब आपके बोर्ड की परीक्षा होगी ना, उसमें भी ये पैसेज आने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही पैसेज ताजमहल से संबंधित ही आया था और बिल्कुल इस बार भी आपके आने के पूर्ण चांस रहेंगे। विद्यार्थियों, जिन जिन विद्यार्थियों ने इस पेपर को अंत तक देख लिया उनके लिए काफ़ी फायदा होने वाला है। मैं पहले से ही लगातार बोल रहा हूँ। चलिए, इसमें पैसेज ये हैं कि ताजमहल इज ऑन द ब्लैंक ऑफ द रिवर यमुना। यानी ताजमहल हैं ये यमुना नदी के किनारे पे आगरा में स्थित हैं। इस तरह से इस पैसेज को आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पैसेज को 2 बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में है ना जो आगे प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर बताने हैं। तो मैं डायरेक्ट प्रश्नों के उत्तर ही आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न देखिए इसमें, वो डिड शाहजहां लव वेरी मच। यानी शाहजहां हैं वो किनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, मुमताज़ वाला। यानी इसका आंसर आपका जो शुरू होगा वो होगा आपके, इसमें देखिए पैसेज को एक बार आप देख लीजिए, फिर उसके बाद में इसका जो आंसर है वो यहाँ पे देखिए आगे अवसर भी दे रखा है, तो इसमें ऑप्शन अ रहेगा, यानी ए रहेगा मुमताज़। ठीक है, दूसरा देखिए, वे डिड द एम्पायर बिकम सेड। यानी शाहजहाँ है वो सेड क्यों हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपके दे रखा है शाहजहाँ सेड क्यों हुआ था। एट द गेट ऑफ 35 द क्वीन डेड। यानी उनकी जो रानी है मुमताज़, उनकी 35 साल की उम्र में ही डेड यानी मृत्यु हो गई थी, तो इस कारण से वो सैड था। तो आपका आंसर यहाँ से होगा। तीसरा देखिए, इसी में तीसरा है, यहाँ से देखिए, वेयर इज़ द ताजमहल। यानी ताजमहल है वो कहाँ है। तो देखिए इसका आंसर आपका पहली लाइन से हो जाएगा, द ताजमहल इज़ ऑन द ब्लैंक ऑफ द रिवर यमुना इन द आगरा। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे पे, यमुना नदी के किनारे पे आगरा में स्थित हैं। चौथा प्रश्न देखिए इसमें, वो वाज शाहजहाँ। यानी वो वाज शाहजहाँ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा, शाहजहाँ वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। यानी मुगलों का राजा था शाहजहाँ। ही वाज द ग्रैंड्स ऑफ द अकबर। यानी यहाँ से शुरू होगा, कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। देखिए, शाहजहाँ वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पोर इन ही वाज ए ग्रैंड ऑफ सन ऑफ अकबर। यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा सोते का। फिर उसके बाद में देखिए पांचवा प्रश्न, वे डू मैनी पीपल गो टू आगरा। यानी ज़्यादातर लोग हैं वो आगरा क्यों जाते हैं। तो इसका आंसर देखिए सबसे लास्ट वाली लाइन में दे रखा है, मैनी पीपल गो टू आगरा टू सी द ताज। यानी ताजमहल को देखने के लिए ज़्यादातर लोग हैं वो आगरा में जाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 यानी क्वेश्चन संख्या 2, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई विलेज और माई बेस्ट फ्रेंड। यानी इनमें से किसी एक के ऊपर शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना है। किसके ऊपर, माई विलेज यानी मेरे गांव के ऊपर। अगर इसके ऊपर नहीं आता है तो आपको माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर लिखना है। विद्यार्थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दोनों ही जो पैराग्राफ हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बिल्कुल इनमें से एक पैराग्राफ तो आपके एग्जाम में सीधा ही देखने को मिलने वाला है। प्रश्न संख्या 3, राइट ए शॉर्ट स्टोरी इफ एनीवन। यानी इनमें से किसी एक के ऊपर आपको स्टोरी यानी कहानी लिखनी है। कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पे, द लॉयन एंड द माउस। यानी शेर और चूहे की कहानी। अगर ये नहीं आती है तो आपको दूसरी कहानी भी मिल जाएगी ऑप्शन में, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। यानी
लोमड़ी और अंगूर, इनकी जो कहानी है ना वो आपको याद कर लेनी। ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और लोयन वाली ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से एक कहानी तो आपके एग्जाम में सीधी ही पूछे जाने वाली है। प्रश्न संख्या 4, यू आर ए राजेश, यानी आप राजेश हैं, लिविंग इन द अजमेर, यानी आप अजमेर में रहते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड सोहिल इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, यानी आपको राजेश मानना है और आप अजमेर में रहते हैं। आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है और आपको आमंत्रित करना है अपने भाई की शादी में आने के लिए। इस तरह से आपको ये लेटर लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, लेटर आप याद करके जरूर जाइएगा। अगर लेटर नहीं आता है तो अथवा में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यानी इन दोनों में से एक करना है, या तो आपको लेटर लिखना है, नहीं तो फिर आपके सामने एप्लीकेशन आएगी। इमेजिन यू आर ए रमेश एंड रीडिंग इन क्लास 8, यानी आपको खुद को मानना है रमेश और आप 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। यू आर ए नॉट वेल, यानी आप ठीक नहीं हैं, यानी आप मान सकते हैं कि आप ठीक नहीं है, मतलब बीमार हो सकते हैं। यू आर ए अनेबल टू कम टू स्कूल, यानी आप स्कूल जाने के लिए अभी तैयार नहीं है क्योंकि आप ठीक नहीं है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेंट यू लीव फॉर 3 डेज, यानी आपको अपने स्कूल के जो हेड मास्टर हैं यानी प्रधानाध्यापक जी हैं उनको एप्लीकेशन लिखनी है और आपको लीव लेना है। लीव का मतलब होता है छुट्टी, फॉर 3 डेज मतलब 3 दिनों की। 3 दिनों की छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अगला प्रश्न है राइट एंड ऑपोजिट वर्ड्स, यानी इनके आपको विलोम शब्द लिखने। ऑपोजिट का मतलब होता है विलोम, ठीक है ना। तो हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, खुश होता है। तो हैप्पी का विलोम है वो आपका सैड हो जाएगा, ठीक है ना, ए से डी सैड। सैड का मतलब होता है दुखी, ठीक है। फिर उसके बाद में लॉन्ग, तो लॉन्ग का जो आपका विलोम होगा वो हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप शॉर्ट लिख सकते हैं, शॉर्ट। शॉर्ट नहीं लिखो तो स्मॉल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शॉर्ट ही होगा, ठीक ठीक है। फिर उसके बाद में स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। तो मजबूत का विलोम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक का मतलब होता है कमजोर, तो इसमें आप लिख देंगे वीक। और लास्ट में है ओल्ड, तो ओल्ड का मतलब होता है पुराना। तो पुराने का विलोम क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो NEW, इस तरह से आपको इनके विलोम लिखने हैं। विद्यार्थियों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 6, राइट ए जेंडर, यानी आपको लिंग लिखना है। इनका जो विलोम लिंग है वो लिख सकते हैं, जैसे कि राजा, तो राजा का क्या हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा। राजा, राजा की रानी, रानी क्या होती है, क्वीन। तो क्वीन की जो मीनिंग है QUEEN, क्वीन हो जाएगा। फिर उसके बाद में हस्बैंड, हस्बैंड का मतलब होता है पति। तो पति का जो विलोम है वो वाइफ होता है, यानी पत्नी होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लिखोगे WIFE, वाइफ। फिर उसके बाद में हॉर्स, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। तो हॉर्स का हो जाएगा मेर, मेर का मतलब है MARE, मेर, मेर यानी घोड़ी। फिर उसके बाद में आपका हो जाएगा डॉग, तो डॉग का मतलब होता है कुत्ता। तो कुत्ते का जो विलोम होता है वो कुतिया होती है, और कुतिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं विद्यार्थी, बिच कहते हैं। तो BITCH, यानी बिच यानी कुतिया। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। राइट ए प्लूरल नंबर्स, यानी बहुवचन आपको इनको करना है। तो बेबी है, तो बेबी का बहुवचन आपको करना है, तो इसमें हो जाएगा बेबीज, यानी इसके बाद में BABIES लिख दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेबीज। फिर इसके बाद में डियर, तो डियर का जो बहुवचन होगा वो डियर ही होगा, ठीक है ना। तो DER, ठीक है। फिर उसके बाद में बुक, तो बुक का जो आपका विलोम होगा इसके पीछे ओनली फॉर आपको S लगाना है, तो ये हो जाएगा बुक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में है की का मतलब होता है चाबी। तो चाबी का जो विलोम होगा वो केज हो जाएगा, यानी इसके पीछे आपको S लगाना है। इस तरह से आप करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही अंतर है लेकिन आपको नंबर जरूर मिलेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 8, राइट ए वन वर्ड, यानी आपको इनके एक शब्द में उत्तर लिखना है, यानी इतनी बड़ी लाइन है इसका वन वर्ड लिखना है। क्या है, पहला देखिए, ए पर्सन वो टीच इन ए स्कूल, यानी वह व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ाता है उन्हें एक वर्ड में अपन क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम टीचर। तो यहाँ पे हो जाएगा TEACHER, यानी टीचर। हम क्या है, टीचर हैं, तो बिल्कुल हमारे लिए ये बात सटीक बैठती है। दूसरा है ए पर्सन वो टेट्स
पेरेंट्स, यानी जो रोगी होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट करते हैं, यानी उनका जो इलाज करते हैं उसे अपनी क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा डी तो लिखा हुआ है, इसमें आगे आपको लिखना है OCTOR, OCTOR, डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इनके वन वर्ड लिखने हैं। प्रश्न संख्या 9, विच ऑफ द अंडरलाइंस लेटर हाज ए डिफरेंट साउंड, यानी इनके आपको डिफरेंट साउंड है ना, उनको आपको चुनाव करना है और यहाँ पे लिखना है। यानी 3 तो एक जैसे साउंड होंगे, लेकिन इनमें से एक ऐसा होगा जो कि डिफरेंट यानी अलग साउंड निकलेगा, जैसे कि वन, ओनियन, ओल्ड एंड ऑक्स। तो इनमें से डिफरेंट साउंड है वो देखिए, इसमें ओ से शुरू हो रहा है, इसमें भी ओ से हो रहा है और इसमें भी ओ से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो देखिए नीचे दे रखा है ना, इसमें ओ की जगह अपन वो बोल रहे हैं, यानी वन बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अपना ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है। दूसरा देखिए, कट, बट, पुट और सुट। तो यहाँ पे देखिए कट यानी आ रहा है, इसमें देखिए बट, इसमें भी आ रहा है और इसमें सट, तो इसमें भी आ रहा है लेकिन इसमें ऊ आ रहा है, पुट। तो इसमें आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना, पुट वाला आपका सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। सेंस द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी इनमें जो सेंटेंस दे रखा है इसके पैसिव वॉइस है उसको आपको चेंज करना है। यहाँ पे देखिए आई एम रीडिंग ए बुक, तो इसमें आपको क्या करना है, आई एम रीडिंग द बुक। तो इसमें आपका जो सेंटेंस है वो आपको चेंज करना है। कैसे करेंगे देखिए, इसमें हो जाएगा ए बुक इज बीइंग रीडिंग मी, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा ए बुक इज बीइंग रेड बाय मी, इस तरह से आपका सही आंसर रहेगा। इसी तरह से दूसरा देखिए, सी गिव्स मी ओपन, तो इसमें आपका जो सही रहेगा, तो इसमें हो रहेगा अपन इज गिव मी बाय हेयर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका 11वां, क्वेश्चन फार्मिंग, यानी इसमें आपको है ना प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्न बनाना है। उत्तर दे रखा है, उत्तर का क्या करना है, प्रश्न बनाना है। देखिए इसमें पहला देखिए, द साइड वाज कैरिंग बिकॉज ही वाज वेरी हंगरी। तो इसमें आप प्रश्न कैसे बनाएंगे, जैसे कि वे तो दे रखा है, फिर उसके बाद में वे डिड द साइड वाज कैरिंग, ठीक है ना। तो साइड है वो क्या कर रहे थे, तो वो हंगरी थे, यानी कैसे थे, वो भूखे थे, ठीक है। उसी तरह से आपका दूसरा हो जाएगा, आई एम गोइंग टू जयपुर, इसमें ये उत्तर है, आई एम गोइंग टू जयपुर। तो इसमें आप प्रश्न कैसे बनाएंगे, वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे क्या करेंगे वेयर, फिर उसके बाद में यहाँ पे आप लिखोगे ARE, फिर उसके बाद में यू लिखोगे YOU, और फिर उसके बाद में गोइंग, तो आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोल रहा है आई एम गोइंग टू जयपुर। इस तरह से आपको प्रश्न का निर्माण करना है। और 12वां प्रश्न है कि राइट ए फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नदर, नॉर एंड फैतर और, यानी इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको सेंटेंस को सही व्यवस्थित करना है। तो विद्यार्थियों ये प्रश्न हैं आपके कक्षा 8 के इंग्लिश के। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने अंत तक देखा है और अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें 2-3 बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो है कि जेंडर है, इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके जो किंग वगैरह हैं ये सारे के सारे याद कर लीजिएगा। बहुवचन कैसे करते हैं ये याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में ऑपोजिट वर्ड जैसे कि हैप्पी, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ओल्ड, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में आपके जो मेन रहने वाले हैं एप्लीकेशन और लेटर, तो इन दोनों को ही आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो शॉर्ट पैराग्राफ है माय विलेज और माय बेस्ट फ्रेंड, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। और पैसेज में आपको कौन से पढ़ने हैं, ताजमहल वाले जो भी पैसेज हैं उनको आपको पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं में से ज़्यादातर आने के चांस रहेंगे। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का इंग्लिश का पेपर। आपका कल कौन से विषय का पेपर है आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। आज बैक टू बैक कई सारे विषय के पेपर आएंगे, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।